नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। अफगानिस्तान में गनी सरकार जा चुकी और तालिबान आ चुका है और अब तालिबान सत्ता का स्वाद चखने के लिए अपने काम शुरू कर चुका है। सत्ता के सबसे शीर्ष पद पर बैठने के लिए लड़ाई शुरू हो गई। खबरों की माने तो तालिबान का राष्ट्रपति मुल्ला बिरादर होगा, लेकिन इसी बीच और पुरानी खबरें सामने आ रही। उनमें एक नाम है शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकजई का, जो कभी देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जेंटलमैन कैडेट था। आईएमए के 1982 बैच के उसके साथियों ने उसका नाम शेरू रखा था। आईएमए के इस बैच के उसके साथी बताते हैं कि स्टानिकजई कद काठी वाला गबरू नौजवान था। उसकी लंबाई बहुत ज्यादा नहीं थी। इसके अलावा वो कट्टर धार्मिक विचारों वाला भी नहीं था। स्टानिकजई की उम्र उस समय 20 साल की थी जब वो भगत बटालियन की केरन कंपनी में 45 जेंटलमैन कैडेट के साथ आईएमए में आया था। एक रिटायर्ड मेजर जनरल स्टानिकजई को लेकर पुराने दिनों को याद करते हुए लिखते हैं कि उसे सभी लोग पसंद करते थे। वो अकेडमी के दूसरे कैडेट से कुछ ज्यादा उम्र का लगता था। उसकी रौबदार मूछें थी। उस समय उसके विचार कट्टर नहीं थे। वो एक औसत अफगान कैडेट जैसा ही था, जो भारत में आकर बहुत खुश था और अपनी काबिलियत के बल पर परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और सेना मेडल ले चुका था। यहाँ पर एक जानकारी देते चले कि आईएमए आजादी के बाद से ही विदेशी कैडेट्स को प्रशिक्षण देता रहा है। अफगान कैडेट्स को भारत पाक युद्ध के बाद साल 1971 से ये सुविधा मिल रही थी। स्टानिकजई अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस का डायरेक्ट रिक्रूट था। एक और रिटायर्ड कर्नल कहते हैं कि वो बहुत दोस्ताना स्वभाव का था। हम वीकेंड पर जंगलों और पहाड़ों पर घूमने जाते थे। आईएमए में 1.5 साल में उसने प्री कमीशन ट्रेनिंग पूरी की। उसके बाद उसने अफगान नेशनल आर्मी लेफ्टिनेंट के तौर पर ज्वाइन किया। इसके कुछ दिन पहले ही सोवियत रूस ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। साल 1996 तक स्टानिकजई ने सेना छोड़ दिया और तालिबान में शामिल हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन की सरकार से तालिबान को राजनयिक मान्यता दिए जाने संबंधी वार्ता में वो शामिल था। साल 1997 में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक लेख में स्टानिकजई को तालिबान सरकार का कार्यकारी विदेश मंत्री बताया गया था। इसमें यह भी कहा गया कि उसने अंग्रेजी बोलना भारत के कॉलेज से सीखा था। बाद में सालों वो तालिबान का प्रमुख वार्ताकार रहा। उसके इंग्लिश बोलने का कौशल और मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से उसे तालिबान में अच्छा पद मिला। जब तालिबान ने दोहा में अपना राजनीतिक ऑफिस खोला तो वहां तालिबान के सीनियर नेता आने लगे। साल 2012 से स्टानिकजई तालिबान का प्रतिनिधित्व करता रहा। उसके बाद साल 2019 से ये काम तालिबान के सह संस्थापक अब्दुल गनी बरादर ने अपने हाथों में ले लिया। उसके बाद स्टानिकजई वापस आ गया। इसके बावजूद वो तालिबान के टॉप वार्ताकारों में से एक रहा। अब जबकि बदले हालात में स्टानिकजई के दोस्तों का सुझाव है कि तालिबान के साथ बातचीत में वो एक अहम कड़ी साबित हो सकता है। कई पुराने दोस्त और मिलिट्री के जानकार ये कहने लगे हैं कि शेरू के मन में भारत की बहुत अच्छी यादें होंगी। विदेश मंत्रालय के पास एक मौका है कि वो आईएमए के दिनों के उसके दोस्तों के नेटवर्क के जरिए उससे संपर्क करके और तालिबान के साथ बातचीत की शुरुआत कर सकता है। जो पाकिस्तान भारत को अफगानिस्तान में रत्ती भर भी पसंद नहीं कर रहा, उसको मात देने का समय आ गया और शेरू से संपर्क कर भारत अफगानिस्तान में जगह तलाशे। अब देखना होगा कि विदेश मंत्रालय कुछ करता है या नहीं।